नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदा पीजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी चरक संहिता सीरीज़ को। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा चरक संहिता का इंट्रोडक्शन, चरक संहिता किन 4 लेवल्स पर लिखी गई है, उनकी क्या क्या टीकाएँ हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी टीकाएँ हमने देखी, चरक संहिता की इम्पोर्टेंस देखी और चरक संहिता की पेक्युलैरिटीज़ यानी कि उसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं वो हमने देखी। और इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चरक संहिता का जो है फर्स्ट चैप्टर सूत्र स्थान का दीर्घ जीवित्यम अध्याय, वो हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो क्विकली हम उसी लेक्चर पर आ जाते हैं। तो चरक संहिता का सूत्र स्थान के जो पर्याय है वो बताए गए हैं श्लोक स्थान और शिरः शुभम। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बृहत्रयी के ग्रंथ जो हैं चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के प्रथम चैप्टरों के क्या क्या नाम हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। तो चरक में दीर्घ जीवित्यम अध्याय, सुश्रुत में वेद उत्पत्ति और अष्टांग हृदय में आयुष काम्य अध्याय नाम है फर्स्ट चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान का। उसके बाद अगर हम फर्स्ट श्लोक पर आएँ तो अथा तो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः बताया गया है। इसमें गुरु सूत्र का यह एग्जाम्पल है, जो कि हमने 4 टाइप के सूत्र देखे थे पिछले लेक्चर में। उसमें फर्स्ट जो गुरु सूत्र था उसका ये एग्जाम्पल है। और इसमें से क्वेश्चन जो बनता है कि ये कितने पद का सूत्र है, कितने पद का ये श्लोक है, तो अष्टपद ये है। तो वो कौन कौन से हैं? अथ, अतः, दीर्घ जीवितम अध्यायम, वि, आ और ख्यास्यामः, इन 8 पदों से मिलकर ये बनता है। और अथ का जो होता है वो मंगल सूचक होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इति ह समः भगवान आत्रेय, उपदेष्टा का परिचय जो है वो सेकंड श्लोक में ही दिया गया है कि इति ह समः भगवान आत्रेय। भगवान आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय जो थे वो इसके उपदेष्टा थे। उसके बाद इसमें दीर्घ जीवित्यम का मतलब क्या है ना, दीर्घ जीवित्यम अध्याय यानी कि क्या अर्थ है कि कितना दीर्घ जीवन। तो उसमें ये बताया गया है कि युग अनुरूप जो भी आयु है उसको अगर हम फुलफ़िल कर लेते हैं, उसको अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, वो इसका जो है लक्ष्य है, एम है इस चैप्टर का, कि युग अनुरूप जो आयु है हम उसे फुल्ली अटेन कर पाएँ। तो कृत युग में जो आयु थी वो थी 400 वर्ष, है ना, और त्रेता में जो थी वो थी 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। तो अगर हम कलयुग में 100 ईयर्स तक अपनी एज जो है अटेन कर पाते हैं तो वही है इसका मेन उद्देश्य। तो ये है वो चरक सूत्र का 30th चैप्टर का जो है श्लोक स्थानम समुद्दिष्टम तंत्रस्य शिरः शुभम चतुष्का नाम अर्थानाम स्थाने अस्मिन् संग्रह कृता। तो शिरः शुभम आया है इसमें और श्लोक स्थान इसमें पर्याय आया है सूत्र स्थान के लिए। अनुबंध चतुष्ट काफ़ी बार पूछा जाता है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, ये 4 है। उसके बाद 4 सूत्र हैं, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सप्त चतुष्क जो है ये भी हम देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। दीर्घम जीवित्यम अन्विच्छम भारद्वाज उपागमतः इंद्रम उग्र तपाः बुद्धः शरणमेव ईश्वरम। उग्र तपा किसके लिए आया है? भारद्वाज के लिए। भारद्वाज, आचार्य भारद्वाज ही थे जो प्रथम आयुर्वेद को देवलोक से भूलोक यानी धरती पर लाए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ब्रह्मा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेद प्रजापति, इसमें आयुर्वेद का अवतरण बताया गया है, जागृह। तो अगर हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है? ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, 2 देव भिषज। इसमें यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देव भिषक कौन थे, देवताओं के डॉक्टर्स कौन थे, तो वो अश्विनी कुमार थे। तो ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज और भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय और फिर उनके जो भी वो 6 शिष्य थे उनके। तो ये आयुर्वेद का क्रम, अवतरण का क्रम है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत में क्या बताया गया है? ब्रह्मा, दक्ष, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र तक तो सेम है। इंद्र के बाद वो बोलते हैं कि धन्वंतरी और सुश्रुत आदि जो उनके शिष्य थे, पौष, कलावत, सुश्रुत जी और बाकी जो भी थे उनके वो मानते हैं। और अष्टांग हृदय संग्रह में इंद्र तक सेम है, उसके बाद वो कहते हैं आत्रेय और आत्रेय से अग्निवेश आदि, है ना। तो यानी कि उन्होंने भारद्वाज नहीं माने। और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रह्मा, इंद्र, आत्रेय और अग्निवेश, है ना। सबसे जो शॉर्ट माना वो भाव प्रकाश जी ने माना। उसके बाद
इसका जो अवतरण है वो चरक चिकित्सा का जो फर्स्ट रसायन पाद है उसके चतुर्थ जो पाद है उसमें भी आया है इसका वर्णन। ठीक है, तो शक्र शक्र यहाँ पर जो पर्याय है वो इंद्रदेव के लिए आया है। और भी इस चैप्टर में क्या क्या पर्याय आए हैं वो आए हैं शक्र, बलहंतार, अमर प्रभु, शरण्य, अमरेश्वरम, सहस्त्राक्ष, है ना, शचीपति, शतक्रतु और सुरेश्वरम। ये 9 पर्याय जो है इंद्रदेव के लिए आए हैं। और पहली संभाषा परिषद का जो वर्णन है वो यहाँ किया गया है। 7 संभाषा परिषद टोटल वर्णन है चरक संहिता में। उसमें से जो प्रथम है वो ये है। कहाँ पर हुई थी, स्थान क्या था, तो पार्श्व हिमवत शुभे। क्या टॉपिक था, आयुर्वेद अवतरण के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि पुरस्कृत्य महर्षि है। तो ये आजकल क्योंकि कोटेशन से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद 53 ऋषि जो थे वो इस संभाषा परिषद में आए थे। अंगीरा, जमद, अग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, है ना। तो फर्स्ट कौन थे, अंगीरा। उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगस्य तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। तो आरोग्य ही मूल है किसका, धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का। जो चतुर्थ हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, पुरुषार्थ जो है उसका प्रधान मूल क्या है, आरोग्य, है ना। फर्स्ट जो प्रथम सुख है वो निरोगी काया है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कि ऋषियों को कैसे पता लगा कि हमें इंद्रदेव के पास ही जाना था। तो इसका क्या आंसर होता है कि उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था में दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि हमें इंद्रदेव के पास जाना चाहिए, वही हमारी हेल्प करेंगे। क्योंकि हमारे तप उपवास जो कि यहाँ बताया गया है ऊपर अभी श्लोक में जो हमने देखा था कि उनके विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूत शरीरिणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुष्याम तदा भूतेष्वानुक्रोशम पुरस्य कृत्य महर्षि, है ना। तो उनकी जो तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य था उसमें विघ्न रूप में क्या उत्पन्न हो रहे थे, डिजीज़ की वजह से वो तप उपवास नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो उससे जो है राहत पाने के लिए वो गए इंद्रदेव के पास। तो इंद्रदेव के यहाँ पर जो पर्याय है वो भी बताए गए हैं, बलहंतार, अमर प्रभु, है ना। विपुल जो है वो भरद्वाज के लिए आया, उग्र तपा जो है वो भरद्वाज के लिए आया है। उसके बाद संक्षिप्त रूप में क्या ज्ञान दिया उन्होंने, बोला कि हेतु लिंग औषध, इंद्रदेव ने बताया कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम भुवदेयम पितामह, कि स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए उत्तम है ना। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि त्रिसूत्र का जो वर्णन है वो स्वस्थों के लिए आया है, आतुरों के लिए आया है या दोनों के लिए आया है। तो दोनों के लिए ही आया है। और ये उत्तम मार्ग है, हेतु लिंग और औषध का ज्ञान। तो ये भुबुदे यम पितामह, जैसा कि मुझे पितामह ने बताया है, पितामह यानी कि ब्रह्मा जी ने जैसा उन्हें बताया उन्होंने आगे उसे ट्रांसफ़र किया। तो इसी हेतु त्रिसूत्र को जो है त्रिस्कंद भी बोला जाता है। और स्कंद त्रय जो है वो हेतु दोष द्रव्य को बोला जाता है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। पर अगर हम आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देखें तो हेतु लिंग औषधि ही स्कंद त्रय है। ठीक है, तो उन्होंने इसे स्कंद त्रय बोला है। नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं तो क्या आ रहा है इसमें, सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामती आया भारद्वाज जी के लिए। यथा यथा यथावद विचारात सर्वम बुबुदे तन्मना मुनि, है ना। इसमें बताया गया कि त्रिस्कंद भी इसे बोला गया है हेतु लिंग औषध को। उसके बाद षड पदार्थ आ गया, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि करम च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। ठीक है, तो इसका क्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्य, विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म, फिर समवाय। और अगर हम वैशेषिक द्रव्य दर्शन के अकॉर्डिंग देखें इसका क्रम तो क्या है, सबसे पहले द्रव्य आता है उनके अकॉर्डिंग, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, फिर समवाय। ठीक है, तो ये क्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि क्रम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो इसे सही ऑर्डर में लगाइए, वैसा करके क्वेश्चन आ जाता है। और सही क्रम क्या है वैसा क्वेश्चन ऑप्शंस में भी आ जाता है। और न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग 7 पदार्थ हैं, यही 6 जो हमने बताए, और अभाव उन्होंने ऐड किया। प्रभाकर माधव के अकॉर्डिंग 8 पदार्थ है, गौतम सूत्र के अकॉर्डिंग 16, और पतंजलि के अकॉर्डिंग 25, सुश्रुत के अकॉर्डिंग असंख्य पदार्थ हैं। उसके बाद हम बात करें तो अथ मैत्री परम पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु,
है ना। उसके बाद उसके षड जो 6 शिष्य हैं वो बताए हैं, 6 शिष्य ऑफ पुनर्वसु आत्रेय। तो इसका भी याद करने का जो निमोनिक था वो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं वो कि बुद्धि विशेषास, है ना, बुद्धि में विशेष थे कौन, किसकी बुद्धि जो है 6 शिष्यों में सबसे ज़्यादा थी, वो थे अग्निवेश। इसलिए तंत्रगस्य कर्ता प्रथम जो हुए अग्निवेश हुए। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो, ना, ये करके क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग कर फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आ जाता है कि तंत्रस्य कर्ता प्रथम हु वॉज तंत्रस्य कर्ता प्रथम, तो अग्निवेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसा बोलते हैं कि जब ऋषियों ने जो है शरीर में, जब उन्होंने प्रशंसा हो रही थी, इंद्रदेव उन्हें बता रहे थे ना, तो उनके शरीर में अष्ट ज्ञान जो देवता थे उन्होंने प्रवेश किया। वो अष्ट ज्ञान देवता कौन कौन थे? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कृति, क्षमा, दया। तो इसे कैसे याद रखेंगे? भस्म, है ना, भस्म कर दिया ना, BSSM, भस्म, DKSD, तो वैसे याद रख लेंगे इसे। उसके बाद आयुर्वेद की परिभाषा बताई गई है इसमें, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम चितच यत्रोक्तम आयुर्वेद सोचते। तो दोनों ही श्लोक इंपॉर्टेंट है, 1/41 भी और 1/42 भी। 4 जो है लक्षण जो है 4 आयु इसमें बताई गई है, टाइप्स जो हैं, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। और इन चारों के ही जो लक्षण हैं वो बताए गए हैं चरक सूत्र 30th चैप्टर में 24-25 श्लोक में। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने जो है 3 टाइप की आयु मानी है, दीर्घ, मध्यम और अल्प। सुश्रुत सूत्र 35 में बताते हैं इसके। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आयु के लक्षण है, आयु की डेफिनेशन है, वो क्या है? शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो दारी जीवितम नित्यागश्च अनुबंधश्च पर्याय रुच्यते। तो शरीर, इंद्रिय और सत्व, सत्व यानी कि मन, शरीर का, इंद्रिय का और मन का जो संयोग है उसे हम आयु कहते हैं। और धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध जो है इसके पर्याय हैं। ये 4 इसके पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं। और सूत्र 30 में एक और पर्याय बताते हैं आचार्य चरक इसका, वो है चेतना अनुवृत्ति। उसके बाद उभय लोक साधन में आयुर्वेद, अभी हमने देखा था ऊपर की त्रिसूत्र जो है वो किन के लिए बताया गया था, तो स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए बताया गया था। और आयुर्वेद जो है वो साधन है किन के लिए? लोक और परलोक दोनों में हितकारी, यानी कि इस लोक में भी और परलोक में भी। लोके और उभयोर हितम, ना, ये पूछा जाता है कि लोके और उभयोर हितम किसके लिए बोला गया है, तो आयुर्वेद के लिए बोला गया है। उसके बाद हम सामान्य विशेष की परिभाषा देखें तो सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूभ्यस्तु, यानी कि सिमिलर चीज़ें जो भी सिमिलर हैं वो सामान्य जो है वो वृद्धि का कारण होता है, और जो अपोजिट होता है वो ह्रास का कारण होता है। यही इसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम इसमें देखें टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और क्रम सामान्य। द्रव्य सामान्य यानी कि वो सिमिलर द्रव्य, यानी कि वो सिमिलर आर्टिकल्स या वो सिमिलर जो भी पदार्थ हैं, जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही है तो द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि हो रही है ना, सिमिलर से उसकी इंक्रीज हो रहा है उसके उसमें नंबर में, तो अमाउंट में, तो वो है द्रव्य सामान्य। गुण सामान्य क्या हो गया कि अगर हम दूध और घी ले रहे हैं ज़्यादा तो वो गुण से शुक्र की वृद्धि कर रहा है ना। दूध और घी से हमें दूध और घी की वृद्धि नहीं हो रही है, दूध और घी से उनके गुणों की वजह से जो है शुक्र की वृद्धि हो रही है, तो वो गुण सामान्य आ रहा है। कर्म सामान्य क्या आ रहा है कि अगर हम एक्सेसिव दौड़ रहे हैं तो दौड़ने से हमारे जो है वायु बढ़ रही है, दौड़ने से दौड़ना नहीं बढ़ रहा, दौड़ने से वायु बढ़ रही है, यानी कि कर्म से वायु बढ़ रही है, तो कर्म सामान्य। और न्याय दर्शन ने जो है 2 तरह के माने, पर सामान्य और अपर सामान्य। भट्टार हरिश्चंद्र जी ने 3 तरह के बताए हैं, अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य और एक देश सामान्य, तो इम्पोर्टेंट है। और सामान्य वृद्धि करने वाला होता है, ये कैसे पता लगता है हमें? भूयसा व्यपदेश न्याय से, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी बताया गया है कि जैसे आंवला जो होता है वो अम्ल होता है, तो पित्त का रस भी अम्ल होता है, तो वो कायदे से तो रस सिमिलर होने की वजह से इसे बढ़ाना चाहिए पित्त को, लेकिन वो फिर भी पित्त का शमन करता है, वर्धन नहीं करता, तो इसके एक्सेप्शंस भी हैं। द्रव्य विशेष की अगर हम बात करें तो क्या बता रहा है कि मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाए तो वो हानिकारक होता है, ठीक है ना, तो उसे कम कर रहा है। गुण विशेष क्या बता रहा है वो कि वायु जो होती है रूक्ष लघु होती है, तो इसलिए अगर तेल ले, स्निग्ध, गुरु, उष्ण, उसके अपोजिट गुणों वाला है तो वो वात का शमन करता है।
कर्म विशेष में क्या है कि अगर हम बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, ज़्यादा देर चलेंगे फिरेंगे नहीं तो हमारी बॉडी में क्या होगा, वात कम हो जाएगा, वो कर्म विशेष हो गया। सामान्य एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथक्त्व करे तूल्य अर्थाई सामान्य विशेषस्तु विपर्य। ये सामान्य एकत्व कर्म गुण सामान्य के लिए, विशेषस्तु ये जो है गुण विशेष के लिए, तूल्य अर्थाई सामान्य कर्म सामान्य के लिए, और विशेषस्तु विपर्य कर्म विशेष के लिए आया है। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक पे अगर हम देखें तो सत्व आत्मा शरीरम च त्रिमेत त्रिदंडवत लोकास्तिष्ठति संयोगात सर्वम प्रतिष्ठितम। तीन दंड यानी कि तीन पिलर्स के समान हमें कौन लेके चलता है, सत्व आत्मा और शरीर। सत्व आत्मा शरीर जो है त्रिदंड की तरह हमें साथ लेकर चलता है। और इसका अधिकरण क्या है, वो है पुमान, पुरुष। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि त्रिदंड का अधिकरण क्या है ना, तो पुमान इज द आंसर, पुरुष। अगर हम त्रिस्तंभ की बात करें तो त्रिस्तंभ या त्रिस्थून जो है वो वात पित्त कफ को बोला गया है। त्रिउपस्तंभ जो है वो आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य को बोला गया है। त्रिसूत्र या त्रिस्कंद अभी हमने देखा, HLA हेतु लिंग औषध, और स्कंद त्रय HDD हेतु दोष और द्रव्य। और आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग क्या था स्कंद त्रय, HLA हेतु दोष हेतु लिंग और औषध। कारण द्रव्य अगर हम बात करें तो 9 होते हैं। कार्य द्रव्य जो है असंख्य बताए गए हैं। कारण द्रव्य कौन कौन से 9 हैं, ख आदिन्य आत्मा, ख आदि यानी कि पंच महाभूत, ख आकाश के लिए है, आकाश और आदि पंच महाभूत यानी कि 5 प्लस आत्मा 1 प्लस मन प्लस काल प्लस दिक, यानी कि ये 4 और 5 कितने हो गए, 9। ठीक है। और स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय चेतनम, है ना, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। अगर इंद्रिय है तो स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम आ गया, और अगर इंद्रिय निरिंद्रिय है तो अचेतनम, चेतन और सचेतन और अचेतन। गुणों की अगर हम बात करें तो कितने गुण बताए गए हैं टोटल, स आर्था गुरुवाद्यो बुद्धि प्रयत्नाद अपराध्य, तो 41 गुण बताए गए हैं। इसमें 5 इंद्रिय गुण हैं जो कि वैशेषिक गुण भी बोले जाते हैं। गुरुवादी गुण 20 हैं, आत्मगुण 6, परादी गुण 10। गुरुवादी गुणों को चिकित्सीय गुण भी बोला गया है और परादी गुणों को चिकित्सा में सहायक गुण बोला गया है। अगर हम सामान्य गुणों की बात करें तो गुरुवादी और परादी को सामान्य गुण भी बोला जाता है, और विशेष गुण जो है इंद्रिय को बोला जाता है। तो अगर हम टोटल इन्हें प्लस करें तो 41 होता है। पर योगेंद्र नाथ सेन जी जो हैं उन्होंने 42 गुण बताए हैं। 41 जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए और प्लस मन उन्होंने ऐड किया है आत्मगुणों की कैटेगरी में, तो टोटल 42 हो जाते हैं उनके अकॉर्डिंग गुण। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग 24 गुण हो जाते हैं, वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग 17 गुण हो जाते हैं, और कारिकावल्ली का अकॉर्डिंग भी 24 गुण हो जाते हैं। तो गुरुवादी गुणों को शारीरिक गुण संज्ञा किसने दी, गंगाधर राय जी ने दी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्चते, है ना, कर्म का लक्षण बताया गया है। तो आचार्य कणाद द्वारा, यानी कि जो वैशेषिक दर्शन के जो वो थे प्रवर्तक थे, उन्होंने बताए हैं षड कर्म। क्या क्या कर्म, उत्क्षेपन अवक्षेपनम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति, है ना। तो उन्होंने ये 5 कर्म, सॉरी षड नहीं 5 कर्म उन्होंने ये बताए हैं। और अगर हम इसके आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे 5 कर्म कौन से हैं, वमन विरेचन निरूह अनुवासन नस्य, है। और दूसरा चिकित्सा शास्त्र में पूर्व कर्म प्रदान कर्म और पश्चात कर्म भी बताया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो समवाय का लक्षण बताया गया है। समवायो अपृथक भावो भूमि आदि गुणैर्मता स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स नियतो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण पूछा जाता है, किसके लिए पूछा, किसके लिए बताया गया है, तो समवाय। समवायो अपृथक भावो यानी कि जो इनसेपरेबल इनसेपरेबल है जो, वो संबंध जो है समवाय संबंध कहलाता है। जैसे पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव जो है। और इसके लिए क्या पर्याय यूज़ किया गया है, नित्य। और नित्यग हमने देखा था आयु के लिए बताया गया था, नित्य जो है समवाय के लिए बताया गया है। अभी आगे एक और जगह पर आएगा, अभी नेक्स्ट श्लोक में, वहाँ भी हम देखेंगे। अब द्रव्य का लक्षण बताया गया है, यत्र आश्रिता कर्म गुणम कारणम समवायी, है ना।
यहाँ पर समवाय नहीं आया है, ये इम्पोर्टेंट है कि समवाय नहीं आया है, यहाँ पर क्या आया है, समवायी, है ना। समवायी, समवायी का मतलब क्या है कि जिसमें कर्म और गुण आश्रित हों, यत्र आश्रितम कर्म और गुण, ठीक है। कारणम समवायी, है ना, जो कर्म और गुण का समवायी कारण हो, है ना, कारण है ना। यत्र आश्रितम कर्म गुण कारणम समवायी, है ना। कर्म और गुण समवाय संबंध से नहीं रह रहे इसमें, कर्म और गुण तो रह रहे हैं इसमें, आश्रित हैं, पर ये उनके कर्म और गुण का ये समवायी कारण है द्रव्य। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है जिस समझना चाहिए जिस तरीके से हमें इसे। उसके बाद गुण का लक्षण बताया गया, समवायी तु निश्चेष्टम निश्चेष्टः कारणम गुण, जो समवाय संबंध वाला हो ना। यहाँ पर समवायी देखिए कौन सा ई यूज़ किया गया ना, य ई बड़ा ई यूज़ किया गया, यहाँ पर छोटा ई यूज़ किया गया है। समवायी का मतलब ये है कि यहाँ पर कर्म और गुण का समवायी ये कारण है ना, द्रव्य कारण है कर्म और गुण के समवाय संबंध का। और समवायी या ना य ई बड़े ई का ये मतलब है कि ये समवाय संबंध वाला है, गुण जो है समवाय संबंध वाला है, खुद समवाय संबंध वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कर्म बताया गया, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में इत्युक्तम कारणम, है ना, यहाँ पर देते हैं इत्युक्तम कारण। ये भी पूछा जाता है काफी बार कि इत्युक्तम कारणम, है ना, इसमें कारण क्या है, कारण है इसमें षट पदार्थ, कारण इज षट पदार्थ। और कार्य क्या है, धातु साम्य, है ना, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, यहाँ प्रयोजन भी बताया गया है आयुर्वेद का, तो ये कार्य है। उसके बाद क्या बोलते हैं वो कि रोगों का त्रिविध कारण क्या है, काल बुद्धि इंद्रिय, है ना, काल का, बुद्धि का, इंद्रियों का विषयों के साथ मिथ्या योग, अयोग और अतियोग जो है, त्रिविधो हेतु संग्रह। ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज त्रिविधो हेतु संग्रह। इसके बाद क्या बताते हैं, शरीर सत्व संज्ञकम च व्याधि नाम आश्रय, मतलब व्याधि का आश्रय क्या है, शरीर और सत्व, शरीर और मन, व्याधि का भी और आरोग्य का भी आश्रय यही है। तथा सुखा नाम योगस्तु सुखा नाम कारणम समय, सुख का कारण भी यही है, सुख का आश्रय भी शरीर और मन है, दुख का आश्रय भी। और आचार्य चरक शारीर फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं कि वेदना का अधिष्ठान क्या है, शरीर मन और इंद्रिय। तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि शरीर सुख, और सुख का आश्रय क्या है, शरीर और मन, दुख का आश्रय क्या है, व्याधि का आश्रय क्या है, शरीर और मन, पर वेदना का अधिष्ठान क्या है, शरीर मन और इंद्रिय। आत्मा का इसमें लक्षण बताए गए, निर्विकार पर सत्व आत्मा सत्व गुण सत्व भूत गुणेन इंद्रिय चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, है ना। नित्यो मैंने अभी बोला था नित्य एक और जगह आएगा, तो समवाय में भी नित्य आया था, आत्मा में भी नित्य आया, और नित्य गाया था आयु के लक्षणों में, है ना। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो शारीरिक और मानसिक दोष बताए गए हैं, वायु पितम कफश्चोक्तः शरीरो दोष संग्रह मानसः पुनर्दिष्टो रजश्चितमेव च। शारीरिक दोष वात पित्त कफ, मानसिक दोष रज और तम। अब इनकी चिकित्सा सूत्र आगे बताया जाएगा कि प्रशाम्यते औषधो पूर्व, है ना, देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा से हमें शारीरिक दोषों का शमन करना चाहिए, और ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से हमें, ये 5 चीज़ों से हमें जो है GVDSS ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से हमें मानसिक रोगों का जो है वो शमन करना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं, धी धृति आत्मादि विज्ञान, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आचार्य वाग्भट ने क्या बताया और आचार्य चरक ने क्या बताया। उसके बाद वात के लक्षण और चिकित्सा सूत्र देखें तो रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खरा विपरीत गुणेर द्रव्य मारुत सम प्रशाम्यति। 7 गुण बताए गए हैं वात के यहाँ पर। आचार्य वाग्भट ने 6 माने हैं, इन 7 में से विशद को नहीं माना, तो ये 6 उन्होंने माने हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है काफ़ी बार वाइवा में भी या क्वेश्चन पेपर में भी कि रूक्ष ही फर्स्ट क्यों आया, तो रूक्ष प्रधान है इसलिए पहले आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और चरक के ही सूत्र स्थान जो 12 है वात कला कली अध्याय में, वहाँ पर भी जो है संभाषा परिषद हुई थी, दोषों को लेकर हुई थी। तो वहाँ पर जो आचार्य हैं जिन्होंने वात के गुण बताए वायुर्विद थे,
तो उन्होंने जो है वहाँ पर 6 गुण बताए हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है ना कि फर्स्ट चैप्टर जो प्रथम अध्याय है वहाँ वात के कितने गुण बताए गए, वात कला कलिय में कितने गुण बताए गए, तो वहाँ 6 बताए गए, है ना। वहाँ कौन सा नहीं बताया गया, सूक्ष्म और चल नहीं बताया गया। तो वैसे करके भी आजकल जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कि ऐसा आ जाएगा कि इनमें से कौन से गुण हैं जो प्रथम अध्याय और वात कला के लिए में दोनों में बताए गए हैं। तो ऑप्शंस में सूक्ष्म भी होगा, चल भी होगा, है ना। मान लीजिए दारुण भी होगा। अब दारुण जो है वो वहाँ माना गया है वात कलीय में, ये 2 नहीं माने गए, है ना। दारुण केवल वहाँ माना गया है 12वें अध्याय में, है ना। सूक्ष्म चल जो है वो केवल यहाँ माने गए हैं, है ना। तो ऑप्शन में होगा सूक्ष्म, चल, दारुण और शीत। तो शीत दोनों जगह माना गया, तो शीत विल बी द आंसर। तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है इसमें। हाँ, वैशेषिक दर्शन जो है वो अनुष्ण शीत स्पर्श मानते हैं वायु का, ये इंपॉर्टेंट है। पित्त के लक्षण क्या बताए गए हैं, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्त द्रव्य राशुर प्रशाम्यति, है ना। स्नेह युक्त होता है, गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, अम्लसर होता है, कटु होता है। पित्त में साक्षात ना कहकर विदग्ध अवस्था में अम्लरस सुश्रुत ने भी स्वीकार किया है। वहाँ गुणों में पहले उन्होंने नहीं बताया, वहाँ पर जहाँ भी वर्णन किया है उन्होंने दोष अध्याय में, पर उन्होंने विदग्ध अवस्था में अम्लरस माना है। कफ के लक्षणों में अगर हम बात करें तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्चिला श्लेष्मणा प्रशमयंती विपरीत गुणेर गुणा। तो ये इंपॉर्टेंट है, लक्षणों को देखना है इनके। उसके बाद साध्य रोगों का अगर हम चिकित्सा सूत्र देखें तो विपरीत गुणेर देश मात्रा काल उपपादिता, है ना। जब देश मात्रा अग्नि सातवें आदि का विचार करके विपरीत गुण वाले जो है हम औषध द्रव्यों का प्रयोग करें तो उससे जितने भी साध्य रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब साध्य में सुख साध्य भी आता है और कृच साध्य या कष्ट साध्य भी आता है। इसके बाद अगर हम बात करें रसों का लक्षण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑलमोस्ट हर इम्पॉर्टेंट पेपर में जो है क्वेश्चन बनता ही है। अभी जो JKPSC हुई थी 2026 वाली, 8 मार्च 2026 को अभी हुआ था उसका पेपर, तो उसमें भी पूछा गया था कि द्रव्य का रस का आधार द्रव्य क्या है। तो आधार द्रव्य क्या है इसमें, आपः क्षितिस्तता, जल और पृथ्वी इसका आधार है, तो यही पूछा गया था। और इसकी अगर हम उत्पत्ति भी जो है, उत्पत्ति किससे हो रही है, तो उत्पत्ति भी जल और पृथ्वी से हो रही है। और इसका निवृत्तोच विशेषः, इसका विशेष ज्ञान किससे हो रहा है, वो है वायु आकाश और अग्नि, ख आदिस्त्रया, इम्पॉर्टेंट है ना। आधार द्रव्य क्या है, जल और पृथ्वी, और विशेष ज्ञान किससे हो रहा है, वायु आकाश और अग्नि से। उत्पत्ति किससे हो रही है, तो जल और पृथ्वी से ही हो रही है। रस भेद अगर हम बात करें तो 6 रस हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। उसमें स्वाधुर अम्ल लवण बताया गया है ना। लवण के लिए अष्टांग हृदय ने पटु शब्द का प्रयोग किया है। और मधुर जो है वो स्वादु का पर्याय है, कटु का पर्याय उष्ण है, और कषाय का पर्याय तुवर भी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम महाभूतों की बात करें तो कैसे याद रखना है इसमें कि मधुर में मधुर और अम्ल जो पहले 2 हैं उनमें पृथ्वी तो है ही। उसके बाद मधुर क्योंकि मीठा है तो उसमें पृथ्वी होगी, जल होगा, ठीक है ना। पृथ्वी दोनों में है। मधुर क्योंकि मीठा है उसमें जल होगा। अम्ल क्योंकि अम्ल है उसमें अग्नि होगी, ठीक है। अब फिर लवण में पृथ्वी दोनों हटा देना है, जल और अग्नि लवण में। उसके बाद नेक्स्ट 3 जो है हमारे, उसमें कटु तिक्त कषाय में तीनों में वायु है। फिर अग्नि आकाश और पृथ्वी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। वैसे याद रखेंगे हम इसे। उसके बाद 3 प्रकार के जो द्रव्यों का है जो वर्गीकरण 3 टाइप से किया गया है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम और स्वस्थ वृतोमतम किंचित द्रव्यम उच्यते, त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं, क्या बोलते हैं। उसके बाद इन्हीं द्रव्यों के बारे में बताया गया है कि जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य और पार्थिव द्रव्य 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। इसमें 19 जांगम द्रव्य बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा बताया गया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है हमेशा मधु, फिर घोरस, फिर पित्त वसा मज्जा, है ना। ऐसे करके 19 जांगम द्रव्य इसमें बताए गए हैं। उसके बाद पार्थिव द्रव्य, जांगम द्रव्य वो हैं जो एनिमल ओरिजिन से आते हैं, है ना। तो उसमें मधु, घोरस, पित्त वसा, है ना, ये सभी आप देखेंगे तो सभी एनिमल ओरिजिन के द्रव्य हैं। उसके बाद पार्थिव द्रव्य वो आते हैं जो हमें ज़मीन से, पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। उसमें स्वर्ण, समलहा, पंचलोहा,
सिक्ता सुधा मल के साथ जो हमें इसमें पंचलोह प्राप्त हो रहे हैं। चक्रपाणी क्या बोलते हैं कि समला जो इसमें यूज़ किया गया है वो मल शब्द जो है वो शिला जतु के लिए यूज़ किया गया है, ऐसा वो बोलते हैं। 12 प्रकार के पार्थिव द्रव्य इसमें बताए गए हैं। और औद्भिद द्रव्य वो हैं जो वनस्पति है ना, वनस्पति है, विरुद्ध है, वानस्पत्य है, औषध है। इसमें इनके लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। मैच द फॉलोइंग में भी आता है काफ़ी बार कि फलेर वनस्पति है ना, फलेर करके आ जाएगा फलेर, और ऑप्शन में होगा वनस्पति, फिर होगा पुष्प फलेर अपी है ना, तो वानस्पत्य होगा ऑप्शन में। तो वैसे करके इन्हें हमें याद रखना है कि फलेर वनस्पति, खाली फल किस में है, वनस्पति में। पुष्पेर वानस्पति फलेर अपी है ना, पुष्प और फल दोनों किस में है, वानस्पति में। औषधे फल पाकंता, यानी कि फल के पक जाने पर जिसका अंत हो जाए वो औषध है। और प्रतानय विरुद्ध स्मृता, और जो क्लाइंबर है, प्रतान है, उसे विरुद्ध बोला गया है। ठीक है। आचार्य भाव प्रकाश ने जो है 5 प्रकार के बताए, उन्होंने शुभ भी माना है उसमें, श्रब जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आचार्य सुश्रुत ने वानस्पत्य कहा है। वानस्पत्य जो आचार्य चरक ने माना उसे आचार्य सुश्रुत ने वृक्ष कहा है। उसके लिए कोटेशन भी है ये देखिए आइए कि पुष्प फलवंतो वृक्षः, ये आचार्य सुश्रुत का है। और आचार्य चरक क्या बोलते हैं, पुष्पैर वानस्पत्य फलैर अपी, है ना, कि जिसपे पुष्प और फल दोनों है वो वानस्पत्य है, और वो कहते हैं आचार्य सुश्रुत कि जिसपे पुष्प और फल दोनों है वो वृक्ष है। ठीक है। उसके बाद औद्भिद द्रव्यों में ग्राह्य अंग क्या क्या है, तो मूल, छाल, सार, गोंद, नल सभी हमने जो है ये लेना होता है इसमें। और इसके अगर हम बात करें कि इसमें जो है शुंग आया है एक वर्ड, कि शुंग जो है वो किसके लिए आया है, माया फल और कर्कट श्रृंगी के लिए जो है शुंग जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगर हम मूलिनी आदि द्रव्यों की अगर हम गणना देखें तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से द्रव्य बताए गए, मूलिनी, फलिनी, है ना? और इसमें वेदवित का भी आया है कि वेदवित, है ना, कि जो इन सब का ज्ञान रखता है वो आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता है, वेदवित। और इसके बाद अभी तत्वविद करके भी एक शब्द आएगा, उसे भी हम समझेंगे। और ये द्रव्य कौन कौन से बताए गए हैं वो देखते हैं। 16 मूलिनी द्रव्य इसमें बताए गए हैं। तो इसमें कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स जो है मैंने वो हाईलाइट कर रखे हैं। पहला तो ये है कि हस्ती दंती और हस्ती पर्णी में इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो हस्ती दंती जो है वो मूलिनी में आता है, और हस्ती पर्णी जो है वो फलनी में आता है। ठीक है, पर्णी फलनी ऐसे याद रखें, पर्णी फलनी। उसके बाद इसमें कन्फ्यूजन किस में रहता है, प्रत्यक्ष श्रेणी और प्रत्यक्ष पुष्पी में। ठीक है, तो प्रत्यक्ष श्रेणी जो है वो दंती के लिए आया है मूलिनी द्रव्यों में, प्रत्यक्ष पुष्पी जो है वो अपामार्ग के लिए आया है फलनी द्रव्यों में। उसके बाद अगर हम देखें तो 16 मूलिनी द्रव्यों को अगर हम डिवाइड करें तो ये मैंने इसमें रखा, ये V इज़ फॉर वमन, दिस इज़ फॉर शिरो विरेचन, एंड VR इज़ फॉर विरेचन। मूलिनी द्रव्यों के जो हमारे, दिस इज़ फॉर मूलिनी, दिस इज़ फॉर फलनी। मूलिनी वाले द्रव्यों में अगर हम देखें तो 3 to 11 हमने याद रखना है। 3 to 11 इज़ 16 मूलिनी द्रव्य। तो 3 जो है वो वमन में यूज़ होते हैं, कौन कौन से, क्षण पुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवती। क्षण पुष्पी, बिंबी और हेमवती जो है वो, हेमवती यानी कि वचा जो है वो वमन के लिए यूज़ होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे कि ये 3 यूज़ होते हैं, तो आपने गाना सुना होगा, तू ही मेरी शब है, तू ही मेरी शब है। तो हमने इसमें शब है याद रखना है, तू ही मेरी ऐसे ही याद रखने के लिए। और मेन जो निमोनिक है वो है शब है। तो श इज़ फॉर दिस क्षण पुष्पी, ब इज़ फॉर बिंबी, एंड है इज़ फॉर हेमवती। ठीक है, तो शब है से हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि 2 जो थे इसमें, 2 थे, 2 इज़ फॉर शिरो विरेचन, तो उसमें क्या है, श्वेता और ज्योतिषमती। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि श्वेता लड़की का नाम होता है, तो श्वेता ज्योतिष के पास गई। ठीक है, श्वेता ज्योतिष के पास गई, श्वेता एंड ज्योतिषमती आर फॉर शिरो विरेचन। और रेस्ट जो हमारे इसमें 11 बच गए वो विरेचन के लिए है। इसके बाद अगर हम 19 फलनी द्रव्यों की बात करें तो 19 फलनी द्रव्यों को हम 8, 1 और 10
में डिवाइड करेंगे, 8 1 10, 3 2 11, 8 1 10, तो दिस विल बी 19 फलनी द्रव्यास। और 19 फलनी द्रव्यों में से जो है, अब इसमें यह है कि मूलनी द्रव्यों में जो है वमन, केवल वमन के लिए बताया गया है, क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती है ना, वमन में डिवाइड किया गया। पर फलनी में क्या है, वमन और अस्थापन, जो वमन द्रव्य में बताए गए हैं वही अस्थापन भी करते हैं, तो वैसा बताया गया वमन और अस्थापन दोनों में। तो इसमें 6 तो वामक प्लांट्स हैं हमारे जो कि कल्प स्थान में बताए गए हैं, और त्रिहस्ती यानी कि त्रपुष और हस्तिपर्णी, त्रपुष और हस्तिपर्णी, त्रिहस्ती, 6 वामक और त्रपुष और हस्तिपर्णी, ये 8 हमारे जो है आगे इसमें वमन और अस्थापन के लिए। एक है इसमें शिरोविरेचन के लिए, वो है अपामार्ग, तो वेरी इजी अपामार्ग। लेकिन इसमें कन्फ्यूजिंग क्या हो जाता है वहाँ पर आके, पेपर में आके, प्रत्यक पुष्पी, वहाँ प्रत्यक पुष्पी करके दे दिया जाएगा। प्रत्यक पुष्पी का वर्णन किस में किया गया है, शिरोविरेचन के लिए, वमन के लिए, विरेचन के लिए, तो वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं प्रत्यक पुष्पी और प्रत्यक श्रेणी में पहले तो, है ना। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि यार ये वमन में बताया गया था, विरेचन में, वो तो बात की बात है, लेकिन प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक पुष्पी में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद चतुर्विध महास्नेह बताए गए हैं इसमें, घृत, तेल, वसा और मजा, ये 4 प्रकार के स्नेह होते हैं। किस किस में प्रयोग होता है, तो पान, अभ्यंग, बस्ती, नस्य के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद 5 नमक, पंच लवण का अगर हम बात करें तो कैसे याद रखना है हमने, कि 100 किलो सैंधव विद औषध समुद्र में फेंक दिया। हमारे पास 100 किलो सैंधव पड़ा था और औषध भी पड़ी थी, हमने सब मिलाकर फेंक दिया। तो 100 इज़ फॉर सौवर्चल, किलो सैंधव, सैंधव इज़ फॉर सैंधव लवण, विद को हम कैसे याद रखेंगे, विड, हम लेंगे 100 किलो सैंधव विद औषध समुद्र में फेंक दिया। तो विड इज़ फॉर विड लवण, औषध में औ इज़ फॉर औद्विद लवण, समुद्र में फेंक दिया, ऐसे ही है, समुद्र इज़ फॉर समुद्र लवण। तो ये 5 प्रकार के लवण हमारे हो गए। उसके बाद लवण के गुणों में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कि दीपनीय बताया गया, आलेपनार्थ बताया गया है, अभ्यंजन, भोजन, शीर्षा, विरेचने। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कि अगर आप देखें तो स्नेह स्वेद में भी बताया है, और मेन जो पंचकर्म हमारा होता है उसमें भी बताया गया है, वमन विरेचन में, है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा द्रव्य है जो पूर्व कर्म और प्रधान कर्म दोनों में वर्णित है, तो उसका आंसर क्या होगा, लवण। लवण जो है वो दोनों में ही वर्णित है। उसके बाद 8 मूत्र जो अष्टमूत्र का वर्णन किया गया है। तो अगर हम मूत्रों के सामान्य गुण देखें उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें दीपनीय, विषग्न, कृमिघ्न बताया गया है ना, पांडु रोग उपसृष्टा नाम उत्तमम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, कि पांडु रोगो उपसृष्टा नाम उत्तमम बताया गया है। उसके बाद जो त्रिदोषों पर इसका कर्म क्या बताया गया है, शलेष माणम शमयेत, है ना, शलेष माणम शमयेत, कफ का शमन करता है। पीतम मारुतम च अनुलोमयेत, अगर पी लें तो मारुत का अनुलोमन करता है। कर्षयेत पित्तम अधोभागम, पित्त को जो है अधोभाग से ये कर्षण करता है पित्त का, तो तीनों ही दोषों का ये शमन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर हम अलग अलग गुण देखें सभी मूत्रों के, तो सबसे पहले आवी मूत्र, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं वही हाईलाइट कर रहा हूँ। आवी मूत्र जो है वो क्या बताया गया है, सतिक्तम, स्याद स्निग्धम, पित्त अविरोधी च, पित्त अविरोधी, ऐसे क्वेश्चन आता है पित्त अविरोधी कौन सा मूत्र है, तो वो आवी है, पित्त अविरोधी आवी। अजह मूत्र के लिए क्या बोला गया, पथ्य, पथ्य किसका मूत्र है, तो अजह का मूत्र है। गव्य समधुरम, मधुर किसका मूत्र है, गव्य का। किंचित दोषग्नम कृमि कुष्ठनुत, कंडूच शमयेत पीतम, समयेत उदर दोष उदरे हितम। अर्शशोफ उदरग्नम तु, सशार किसका है, महिष का। सर किसका है, सरम, कौन सा मूत्र जो है सर है, तो महिष। हस्तिकम लवणम, लवण किसका है, हस्ती का। कृमि कुष्ठी नाम प्रशस्तम बदविण मूत्र विष श्लेष्म आमे अर्शसाम। सतिक्तम श्वास का असर शोगनम, उष्ट्र का किसमें है, श्वास का असर। अभी मैं निमोनिक्स भी बताऊंगा याद करने के। वाजी नाम तिक्तम कटुकम कुष्ठ व्रण विषापहम। खर मूत्र अपस्मार इसमें बताया गया है ना। तो अब हमने इसमें कैसे क्या क्या याद रखना है, कि सबसे पहले हमने यहाँ देखा पित्त अविरोधी जो है वो आवी था। उसके बाद पथ्य जो था वो अजह था। गव्य का जो मूत्र है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृमि कुष्ठ नुत,
कृमि कुष्ठ नुत जो है वो गव्य मूत्र के लिए बताया गया, और कृमि कुष्ठी नाम अगर हम देखें तो हस्ती के लिए बताया गया है। तो आजकल क्योंकि पैटर्न वैसा है कि कोटेशन आ जाती है ना, तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि कृमि कुष्ठी नाम, और दूसरा ऑप्शन होगा कृमि कुष्ठ नुत। तो इसलिए जो है संहिता पढ़ना आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संहिता से ही कोटेशंस डायरेक्ट आ जाती हैं। तो कृमि कुष्ठी नाम और कृमि कुष्ठी नुत, ठीक है, तो हमने इसे याद रखना है, कृमि कुष्ठी नाम और कृमि कुष्ठ नुत। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमने इसमें देखना है वो ये है कि कास और श्वास रोग के लिए कौन सा बताया, उष्ट का, क्योंकि ऊँट जो है डेजर्ट में ज़्यादा घूमता है, तो रेत जाएगी, तो रेत से उसे खांसी ज़्यादा होगी है ना, रेत से डस्ट एलर्जीज, ब्रोंकाइटिस, कास श्वास बाय सैंड। उसके बाद अर्शोग्न कौन सा बताया गया है, तो अगर आप देखें तो महिष, हस्ती और उष्ट्र बताया गया है। तो तीनों ही जानवर वैसे हैं जो बड़े बड़े हैं ना, अगर आप इन सभी 8 जानवरों को देखें तो 8 में जो बड़े हैं वो यही हैं, भैंस, हाथी और ऊँट। तो तीनों ही जो है वो अपने हैवी वेट की वजह से इन्हें अर्श हो जाते हैं, है ना, हैवी वेट से ही अर्श हो रहा है, तो अर्श ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और विष अगर हम देखें तो विष हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना, जब भी हम विष का सेवन करते हैं तो विष हावी हो जाता है, हस्ती और वाजी, ठीक है, हावी। पर अगर क्वेश्चन में यह आएगा कि विषग्न कौन कौन से हैं, है ना, या विषनाशक कौन कौन से हैं, तो विषनाशक में हमारा हस्ती और आवी दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये हुआ कि विषापहम कौन सा है, तो विषापहम वाजी के लिए ही आया है केवल, इसका मतलब एग्जामिनर संहिता से कोटेशन पूछ रहा है, तो विषापहम जो है वो वाजी के लिए ही आया है खाली, क्योंकि हस्ती के लिए क्या बोला है, विष, श्लेष्म, आमय, अर्शसाम, है ना, तो ऐसे करके बताया पूरा। तो अगर पर्टिकुलर विषापहम पूछा जाए तो वाजी के लिए आया। अब लास्ट पॉइंट ये उदरग्न, उदर रोग नाशन किस में बताया गया है, गाय और भैंस दोनों का उदर जो है वो मोटा होता है ना, तो उदरग्न गाय और भैंस दोनों होंगी। इसमें भी अगर आप देखें तो गव्य के लिए उदरे हितम है ना, ऐसे करके आया, और महिष में क्या है, उदरग्नम तुषारम सशारम। तो अगर ऑप्शन में उदरग्न आता है और ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में उदरग्न आता है और ऑप्शन में गव्य और महिष दोनों हैं, तो उसमें महिष ही आंसर जाएगा, क्योंकि उदरग्न करके पर्टिकुलर कोटेशन जो है वो महिष में है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ था कि त्रिदोष नाशक जो है, त्रिदोष नाशक मूत्र कौन से हैं, अजा और गौ का। नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं कि दुग्ध के सामान्य गुण बताए गए हैं। तो दुग्ध में क्या है, अगर हम मूत्रों में देखें तो मूत्रों में उन्होंने पांडु रोग बताया था, तो इसमें भी पांडु रोग, अम्ल, पित्तेच, शोषे, गुल्मे तथा ओदरे बताया गया। और इसमें दोषअग्न कर्म तक क्या बताई गई है, वात पित्त विकारी नाम, जबकि मूत्र में तीनों का ही कर्म बताया गया था कि तीनों दोषों पर क्या क्या कर्म करता है, और पर इसमें क्या है कि वात पित्त विकारी नाम है, वात पित्त विकारी नाम, यानी वात पित्त के रोगियों के लिए दुग्ध जो होता है वो पथ्य होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो षडशोधन वृक्ष यहाँ पर बताए गए हैं। षडशोधन में जो है शीरत्रय बताए गए हैं, 3 वैसे जिनकी शीर यूज़ होती है, और त्रिवल्कल बताए गए हैं जिनकी छाल यूज़ होती है। जिनकी शीर यूज़ होती है वो कौन कौन से हैं, तो स्नूही है, अर्क है और अश्मंतक है। इसमें से अश्मंतक का प्रयोग जो है वमन और विरेचन दोनों के लिए होता है। अश्मंतक का प्रयोग जो है वो वमन के लिए होता है केवल, स्नूही का प्रयोग जो है वो केवल विरेचन के लिए होता है, और अर्क का प्रयोग जो है वो वमन और विरेचन दोनों के लिए ही होता है। इसके बाद अगर हम वल्कल की बात करें, जो 3 छाल यूज़ होती है, तो उसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, पूतीक, कृष्णगंधा और तिलवक। तो इसमें से विरेचन के लिए यूज़ होते हैं पूतीक और तिलवक, और कृष्णगंधा जो है वो 8 प्रकार की यहाँ पर स्किन डिजीज़ बताई गई हैं। नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 8 बताई गई हैं, विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विदृति, गलगंड, कुष्ठ और अलजी। इनमें शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या बताते हैं वो, पीछे हमने देखा था वेदवित,
तो यहाँ पर है तत्वविद। औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ही जपावने आवी पार्श्वे गोपाश्च, यानी कि जो औषधि, यानी कि जो बकरियों में, आवियों में है ना, गाय चराने वाले जो लोग होते हैं, जो वनवासी लोग होते हैं, वो औषधियों के नाम और रूप को जानने वाले होते हैं। ठीक है। तो फिर उनसे जो है शिष्य क्वेश्चन पूछते हैं पुनर्वसु आत्रेय से, तो फिर औषधि नाम ज्ञान ही संपूर्ण नहीं है ना, वही उन्हें वो बताते हैं कि औषधि नाम रूप जो है वो संपूर्ण नहीं है ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर आप उसके स्वरूप को जान गए हैं, उसे देख लिया आपने कि ऐसा प्लांट ऐसा दिखता है, तो वो संपूर्ण नहीं है। तो फिर नेक्स्ट वो क्वेरी क्या पूछते हैं कि तत्वविद कौन है फिर, तो वो क्या बताते हैं कि जो औषधियों के स्वरूप को ना जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता है, वो तत्वविद होता है। ठीक है। वनवासी वो है नाम रूपाव्याम। उसके बाद वो बोलते हैं तत्वविद वो है कि जो उसके स्वरूप को ना जानते हुए भी उसके प्रयोग को जानता है। सपोज हमने अभी द्रव्य गुण नहीं पढ़ी, तो हमें ये पता है किताबों से, शास्त्रों से हमें ये पता लगा कि मदन फल जो है वो इसके लिए प्रयोग होता है, वमन के लिए यूज़ होता है, पर हमें ये नहीं पता कि मदन फल दिखता कैसा है। तो हम कौन हुए? तत्वविद। ठीक है। तो श्रेष्ठ चिकित्सक कौन है? तो श्रेष्ठ चिकित्सक में वो बोलते हैं योग मासाम तु यो विद्याद देश काल उपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स गेयो विषज उत्तमम। जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता है, वह उत्तम वैद्य कहलाता है। और यथा विषम यथा शास्त्रम यथा अग्निरश्निर यथा तत् औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। जो जानी हुई औषधि, यानी जो औषधि सही प्रकार से नहीं देता, वो विष की तरह, शस्त्र की तरह और इंद्रदेव के वज्र की तरह, अश्नीर जिसे कहा जाता है, उसकी तरह जो है घातक होता है। और जो इन सबको जानता है वो अमृत की तरह जो है वो फलदायी होता है वो वैद्य। उसके बाद वो क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं कि चिकित्सक को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक चिकित्सक को अपने गुणों में वृद्धि करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए उसे, क्योंकि इसके लिए विलियम ऑसलर भी बताते हैं कि ये बताते हैं कि अ डॉक्टर इज डॉक्टर टिल अ स्टूडेंट इन हिम इज अलाइव, वंस द स्टूडेंट डाइज द डॉक्टर डाइज, स्टूडेंट डाइज टू। ठीक है। तो हम तब तक ही डॉक्टर हैं जब तक हमारे अंदर का जो एक स्टूडेंट है ना, वो ज्ञान अर्जन करना चाहता है। जिस दिन वो स्टूडेंट मर जाता है, हम ये सोच लेते हैं कि हाँ हमें सब आ गया, उस दिन उस डॉक्टर की भी मृत्यु उसी दिन मानी जाती है। ठीक है। तो तदेव युक्तम वैषजम यदा आरोग्य कल्पयेत, ये बताया गया है कि वही औषध युक्त श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, और वही वैद्य श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर सकता है। ठीक है। सभी कर्मों में सिद्धि का प्राप्त होना ही सूचित करता है कि ये क्रिया का उचित रूप से प्रयोग किया गया है। ये वैद्य संपूर्ण यथोचित गुणों से युक्त है, इस बात की क्रिया की सिद्धि ही सूचित कर देती है। ठीक है। तो इसका अगर हम अब एक निष्कर्ष देखें तो कितने द्रव्य बताए गए थे इस चैप्टर में? 66 द्रव्य टोटल बताए गए थे। 16 मूलनी, 19 फलनी, 4 महास्नेह, 5 लवण, 8 मूत्र, 8 दुग्ध और 6 शोधन वृक्ष जो हैं इसमें बताए गए। टोटल 66 द्रव्यों का वर्णन किया गया। तो इसी के साथ हमने जो है चरक सूत्र फर्स्ट दीर्घम जीवित्यम अध्याय को कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो अब हम जो है अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। हम इस चरक संहिता की सीरीज़ को जो है आगे बढ़ाते रहेंगे चैप्टर वाइज, और नेक्स्ट चैप्टर को जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है बीच बीच में मैं कुछ लेक्चर्स हाई यील्ड टॉपिक्स के भी डालूँगा,
जिससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है AIPGT में भी बनते हैं, जो प्रॉफ वाइज भी इम्पोर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ डिजीज़ जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, वो हाई यील्ड टॉपिक्स के चैप्टर जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, मैं डालूँगा बीच बीच में। कुछ केस स्टडीज़ भी आएंगी, बिकॉज आई एम प्रीटी मच डेडिकेटेड टू दी एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग्स, कि हम आयुर्वेदा को इस्टेब्लिश करें। तो क्लिनिकल केस स्टडीज़ भी आएंगी, केस रिपोर्ट्स भी आएंगी, कुछ रिसर्च पेपर्स भी डिस्कस होंगे, कुछ वीडियोस वैसी भी आएंगी। और साथ में ही हम अपनी एक जो ये चरक संहिता की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हम एक ये चरक संहिता की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, और उसके बाद हम धीरे धीरे दूसरी संहितास पर भी आएंगे। हाई यील्ड टॉपिक्स के डिस्कशंस भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।